Students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. Dear students, it is video number 19 from the chapter solution. पिछली वीडियोस में हमने हेनरीज लॉ की हेल्प से पहले उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन बनाया जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड थे। फिर हमने राउल्ट्स लॉ की हेल्प से उस सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन बनाया जिसमें केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल लिक्विड है, सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या उन दोनों में डिफरेंस है, या राउल्ट्स लॉ जो है क्या वो एक हेनरी लॉ का ही स्पेशल केस है। देखिए, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी सॉल्यूशन में किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर सॉल्यूशन में उपस्थित उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर उसके मल्टीपल के बराबर होता है। किसी भी सॉल्यूशन के वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में उपस्थित उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है। यदि आप सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन वोलेटाइल सॉल्यूट पे लग जाएगा। यदि आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन वोलेटाइल सॉल्यूट पर लागू हो जाएगा। क्योंकि हम ए से अधिकतर सॉल्यूट को डिनोट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्रेस करने का तरीका एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर दिया है। ये पी ए नॉट को पहले लिख दिया है और एक्स ए को यहाँ पर थोड़ा बाद में लिख दिया है, तो ये पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स से आ गया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। नाउ इफ लेकिन अगर सॉल्वेंट के एक प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड के ऊपर कोई गैस है और उस गैस की सॉल्युबिलिटी हम लिक्विड के अंदर देख रहे हैं, तो और उसकी सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर और उस गैस की उस लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगी उसमें हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये प्रेशर जो होता है उस गैस का है जो उस लिक्विड के ऊपर है। यदि लिक्विड के ऊपर एक से अधिक गैसेज हैं तो फिर यहाँ पर ये इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर माना जाता है। तो दोनों केसेस में ये प्रेशर जो होता है उस पर्टिकुलर गैस के लिक्विड में घुली हुई मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन आ गया हेनरी कांस्टेंट का, ये एक्सप्रेशन आ गया राउल्ट्स लॉ का, ये एक्सप्रेशन आ गया हेनरीज लॉ का, ये एक्सप्रेशन आ गया राउल्ट्स लॉ का। अब देखिए, इन दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। देखिए, यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो पी ए नॉट है, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो के एच है। तो डिफरेंस तो केवल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में है, बाकी दोनों ही केसेस में जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ
ये एक्सप्रेशन है राउल्ट्स लॉ के लिए, वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए, और ये एक्सप्रेशन है हेनरीज लॉ का। इन दोनों ही एक्सप्रेशन में जो प्रेशर है, सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशन में सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर है, इन दोनों एक्सप्रेशन में जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। और डिसिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी केवल इस एक्सप्रेशन में इतनी है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट लिया गया है, राउल्ट्स लॉ में जो कांस्टेंट है वो तो है वोलेटाइल कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और हेनरीज लॉ के एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगली वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।